हेलो बच्चों, मैं नंदलाल आप लोगों के बीच कृष्णा देवी पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग संख्या पद्धति के बारे में स्टडी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे पीडीएफ के रूप में, आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा। कुछ दिक्कत है तो व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। तो सबसे पहले हम संख्या पद्धति को समझने के लिए परिमेय संख्या को समझना पड़ेगा। इसके पहले पूर्णांक को समझ लें। पूर्णांक और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या है ना, ये तीन चीजें जरूरी है। प्राकृतिक संख्या में वो सारे नंबर आते हैं, गिनती वाले नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर, और वही जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते थे। पूर्णांक में, पूर्ण संख्या में होल नंबर होता है जिसमें हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5। मतलब कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या होती है। और दोनों और पूर्णांक जो पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4 5, उसमें हम लोग कुछ प्राकृतिक संख्या के निगेटिव जोड़ दें। जैसे ये प्राकृतिक संख्या, इसका निगेटिव जोड़ दें, -1 -3 -4 -5। तो इस प्रकार ये जो नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है वो पूर्णांक होता है। तो इस बात पे ध्यान रखेंगे। पूर्णांक बोलेंगे, है ना। पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम लोग दूसरे नंबर पे परिमेय संख्या का स्टडी करेंगे। तो परिमेय संख्या ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या जिसको रेशनल नंबर कहते हैं, हम लोग क्लास 8 में भी इसका स्टडी किए हैं। ऐसी संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे p और q जो है एक पूर्णांक है। ये ध्यान देना, पूर्णांक में प्लस माइनस जीरो जब भी आता है पूर्णांक, वहाँ पे प्लस माइनस जीरो का जिक्र होगा। और q नॉट इक्वल टू जीरो, और q जीरो के बराबर नहीं होगा। इस बात पे ध्यान में रखेंगे। तो ऐसे संख्या जैसे -3/4 है ना, -8/-4, 7/6। लेकिन ध्यान में रहे, जीरो नीचे नहीं होना चाहिए। जैसे 8/0 नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये परिमेय संख्या नहीं है। और लेकिन जीरो हो सकता है। ये सारे पूर्ण संख्याएं जैसे 1 2 है ना, 3 4, ये सारे संख्याएं हैं। ये सारी संख्याएं परिमेय संख्या के रूप में लिखी जा सकती है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 हम डिनोमिनेटर जोड़ के इसको हम लोग पूर्ण संख्या, रेशनल नंबर बना सकते हैं, प्राकृतिक संख्या बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारे प्राकृतिक संख्या बन जाएंगी। तो ध्यान में रखना है कि नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इसके बाद कोई भी नंबर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहाँ पे p और q पूर्णांक है, इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो इस टाइप के नंबर जैसे √2 है, इसको हम लोग, जबकि ये पूर्णांक नहीं है, इस वजह से ये, अगर ये नंबर बाहर निकलने की स्थिति में है जैसे √4, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय नहीं होगी। इस बात पे ध्यान रखना है। √11 जो बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है, वो नंबर अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप से नंबर जो √, से बाहर निकलने की स्थिति में है वो परिमेय संख्या, और जो नहीं है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार कुछ नंबर ऐसे भी हैं, जैसे दो परिमेय संख्या, एक 2 है एक √2 है, इन दोनों संख्याओं के कॉम्बिनेशन से बने 2 + √2, एक परिमेय और एक अपरिमेय के संख्याएं मिलके अपरिमेय का निर्माण करती हैं, अपरिमेय संख्या। तो दो संख्याओं का सम, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं के जोड़, घटाव,
मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये सारे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए अगले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले हम एक बात बता दें, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या 4 और 5 है, तो इसके बीच में बहुत सारे परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे करें कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकाली, 5, 6, 4 कुछ भी कह सकता है। चलिए मान लीजिए कि ये पहला क्वेश्चन है कि 4 और 5 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालिए। तो कोई भी परिमेय संख्या निकालना, रेशनल नंबर 1, 2 ऐसे करके निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें 4 और 5 के बीच में 2 परिमेय संख्या, तो जिसके बीच में परिमेय संख्या निकालना है उसको 1/2 संख्याओं का जोड़ प्लस 4। जैसे इसके बीच में निकालना है तो 1/2 4 + 5, तो इसका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 9/2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9/2। अब जैसे एक और नंबर लिखना है, तो एक नंबर लिखना है तो हम चाहेंगे तो इसके बीच में भी लिख सकते हैं और इसके बीच में भी लिख सकते हैं। तो जैसे 8/2 जो दूसरा रेशनल नंबर, तो हम इसके बीच में लिख दें या इसके बीच में, लेकिन जिसके बीच में लिखेंगे यहाँ पे a + b उसको मानेंगे, a + b इसके बीच में लिखना है तो 4 + 9/2, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 8 और 9 17/2, तो ये हो जाएगा 17/4। तो इस प्रकार हम दो रेशनल नंबर निकाले, यहाँ पे इसके बीच में लिख दिए 17/4। तो इस प्रकार हम बहुत सारे नंबर इसके बीच में निकाल सकते हैं। तो तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जैसे निम्न संख्या में कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा परिमेय संख्या है। जैसे कि देखिए √23 दूसरा क्वेश्चन, कौन सा परिमेय है कौन अपरिमेय है। परिमेय अपरिमेय छांटना है, परिमेय अपरिमेय। परिमेय संख्याओं में जैसे √23, तो देखिए यहाँ पे ये अंडर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, वो स्क्वायर रूट बाहर नहीं निकल सकता ये, इसलिए ये अपरिमेय होगा। अब जैसे √2 ये अपरिमेय होगा। जैसे आ गया अब एक नंबर, ये ध्यान देना है, ये हम अगले एक पॉइंट में बताएंगे कि अगर कोई भी नंबर किसी एक नंबर का रेकरिंग कर रहा है, जैसे 2333 यहाँ पे देखिए यहाँ पे, तो ऐसे नंबर जो किसी नंबर का रेकरिंग कर रहा है वो परिमेय संख्या में आएगा। ये ध्यान दें, इसको p/q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और इस टाइप से हम लोग नंबर की जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और जो नंबर रेकरिंग कर रहा है, जैसे 1.10100100001, तो ये कोई निश्चित नंबर का रेकरिंग नहीं कर रहा है। जैसे 1 के बाद 0 है, इस पे इसके बाद 2 0 है, फिर 1 के बाद 3 0 है, तो इस प्रकार कोई निश्चित नंबर का रेकरिंग नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या में रखेंगे। ये नेक्स्ट में हम बताएंगे इसको। अब हम इसको एक क्वेश्चन इस पर बता दें कि जैसे किसी नंबर को रेकरिंग नंबर है उसको p/q के रूप में कन्वर्ट करना है। 4 नंबर क्वेश्चन जैसे कर रहे हैं कि तीसरा नंबर है, चौथा नंबर, तो p/q के रूप में करना है। p/q एक पूर्णांक है, q नॉट इक्वल, जैसे q.6 को हम लोग बार है यहाँ पे रेकरिंग का चिन्ह है। अगर कोई भी नंबर बार बार रेकरिंग करता है 0.6 यहाँ पे बार बार रेकरिंग करता है, बार बार आ रहा है और थोड़ा है, तो x मान लेंगे 0.6 बार है, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं 0.66। इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर बार बार रेकरिंग कर रहा है। जैसे ये 0.65 पर रेकरिंग होता है ना दोनों पे, तो यहाँ पे लिखते 0.65 ऐसे रेकरिंग होता है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। अब x इससे क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद कोई नंबर ऐसा नहीं है जो रेकरिंग नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 है, तो यहाँ पे एक डिजिट, जितने डिजिट का रेकरिंग हो रहा है उतने डिजिट से 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे एक डिजिट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो यहाँ पर 6 पॉइंट्स इसमें भी, तो 6.666 हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से माइनस कर देंगे इक्वेशन नंबर को फर्स्ट, तो यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, हम सेकंड इक्वेशन से। तो यहाँ पे 10x माइनस x बराबर 9x, यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, x इक्वल टू 6/9। तो ये नंबर 2/3, अगर 2/3 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 में 3 से, तो ये बार बार 6 आएगा। इस प्रकार से हम नंबरों को कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और, जैसे कह रहा है कि √2 को वास्तविक संख्या रेखा पर दिखाना है। जैसे √2 को इस पे रेखा पे दिखाना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसको दिखाना है √2। तो हम क्या करेंगे कि √2 को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसका जैसे यहाँ पे 1 + 1, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि x एक ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर ऐसे कहो, एक यूनिट मान लीजिए इसको, एक यूनिट ऐसे रहेगा, एक यूनिट ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे एक यूनिट इस टाइप से, एक यूनिट, तो इसको जब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर OAB मान लेंगे। तो हम यहाँ पाइथागोरस की प्रमेय से लिख सकते हैं कि OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे OA का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, OB इक्वल टू हो जाएगा √2। मतलब ये वाला जो वैल्यू है वो √2 को शो करता है। इस प्रकार हम O से आर्क लेके यहाँ से, और इसको हम लोग इस नंबर लाइन पे शो कर देंगे, जहाँ पे ये, क्योंकि ये डिस्टेंस होगा। इस प्रकार √2 यहाँ पे शो करूँगा। अगर जैसे मान लीजिए कि √3 को शो करना है, तो √3 को शो करना है तो यहाँ पे लिख देंगे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, √2 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए √2 पहले से बना हुआ है, अब यहीं पे इसके 90 डिग्री पे 1 कर देंगे और इसको मिला देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा √3। तो कैसे आएगा, यहाँ पे मान लीजिए कि O है, यहाँ पे मान लीजिए P है, तो OP का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए OB का स्क्वायर मतलब ये है √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 + 1 = 3, तो OP बराबर √3 ये शो करता है। अब यही आर्क लेंगे यहाँ पे, और इसको हम लोग नंबर लाइन पे जहाँ शो करेंगे यहीं पे √3 हमारा शो होता है। तो किसी भी नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे, वास्तविक नंबर लाइन पे इसको हम इस प्रकार शो कर पाएंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग अगला कुछ क्वेश्चन हल करेंगे।